नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस इंसान की कहानी है दोस्तों, उनका नाम है जॉर्ज और ये रोमेनिया के रहने वाले हैं। ये कहते हैं दोस्तों कि एक बार उन्होंने मतलब अपनी जान लेने की कोशिश की थी। वो बहुत ही दुखी थे अपने जीवन से और अपनी जान लेने की उन्होंने कोशिश की और उन्होंने अपनी जो गाड़ी थी जानबूझकर एक जगह पे टकराई ताकि उनको लगा कि मतलब इससे मैं इस दुनिया से चला जाऊँगा और कहीं न कहीं मेरे घर वालों को भी इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएँगे, क्योंकि वो कह रहे थे कि मेरे घर वाले कहीं न कहीं मुझसे खुश नहीं थे, ऐसा उनको लगता था और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि जॉर्ज मतलब वो कहते हैं कि मैं बाद में एकदम बेहोश मतलब कि ऐसी स्थिति में थे जहाँ पर वो पूरी तरीके से घायल हो गए थे और खुद हिल भी नहीं पा रहे थे उनकी गाड़ी टकराने के बाद। और वो ये कहते हैं कि मैं जब तक मतलब मुझे अस्पताल लोग लेकर जा रहे थे तब तक उनको चेतना थी और जब अस्पताल लेकर गए दोस्तों तब वो ये कहते हैं कि मैं अचानक बेहोश हो गया। लेकिन अचानक कुछ देर के बाद दोस्तों वो फिर से जाग उठे और जब उन्होंने देखा तो ये कहते हैं कि मैं अपने शरीर से थोड़ा-सा ऊपर था। मतलब वो ये कहते हैं कि मैं अस्पताल की सारी चीज़ों को देख सकता था, सिर्फ़ देख नहीं सकता था बल्कि वो मतलब उनके 10-10, 15-15 किलोमीटर में दूर क्या हो रहा है वो बहुत ही मतलब एक बहुत ही सूक्ष्मता से देख सकते थे। और वो ये कहते हैं कि मैं मतलब इन सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा जैसे उनको सारी चीज़ें एक ही वक़्त में सारी चीज़ें पता चल रही है वैसे वो कह रहे थे। और इन ऐसा जो एहसास था दोस्तों वो अलग ही एहसास वो कह रहे थे। और एक वो कह रहे थे कि मैं जैसे पृथ्वी पर मतलब टेंशन में रहता था या फिर किसी और की चीज़ में मतलब टेंशन में रहता था कि मैंने किसी के लिए कुछ नहीं किया वगैरह, ऐसा ज़रा भी एहसास अब उनके दिमाग में नहीं था। वो ये कह रहे थे कि मतलब होता है ना कि पूरी तरह से मैं फ्री हुआ, ऐसा नहीं हूँ कि मैं किसी चीज़ में अटका हुआ, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई बड़ा बहुत काम करना है और वो अधूरा रह गया है जैसे वो पृथ्वी पर सोचते थे। तो ऐसे उनके विचार अब बन गए थे। उसके बाद जॉर्ज ये कहते हैं कि सामने उन्होंने और एक उनके जैसी एक छवि को देखा। इस छवि को मतलब वो ये कहती है कि एक बादल का जैसे गोला था वैसा वो इंसान दिख रहा था और जॉर्ज ये कहते हैं कि मैं भी कहीं न कहीं वैसा ही कुछ दिख रहा था। और उसके बाद उस गोले को देखकर ये फटक से उसके पास चले गए। उस गोले ने दोस्तों उन्होंने ये कहा कि उसके मतलब करीब जाने के बाद उन्होंने देखा कि वो उनसे ये कह रहा है कि मैं इस अस्पताल में कुछ दिनों से एडमिट था और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अब मेरी जान इस दुनिया से मतलब जा रही है और मैं कहीं न कहीं ये जो ज़िंदगी है वो पृथ्वी की फ़िलहाल की ज़िंदगी ख़त्म हो गई है और मैं अगले सफ़र के लिए जा रहा हूँ। लेकिन उसने ये कहा कि मुझे अपने जीवन में मैंने बहुत सारी चीज़ों को मतलब इनकम्प्लीट रखा है या फिर मुझे लगा था कि मैं बाद में करूँगा, लेकिन वो मुझे मौका नहीं मिला। मुझे मतलब मेरे जो सपने हैं वो पूरे करने के लिए बाद में मौका मिलेगा ऐसा लगता है, लेकिन ये जीवन जो था कहीं न कहीं मेरा मतलब यहीं पर ख़त्म हो गया है। मैं अपने परिवार के लिए और भी कुछ करना चाहता था। तो ऐसे कहीं न कहीं एक छोटे से दुखी मन से वो वहाँ से जा रहा था और जॉर्ज ने उससे ये कहा कि तुम टेंशन में हो? तो उस इंसान ने कहा नहीं, मेरे साथ मतलब जो पवित्र आत्माएँ हैं वो कहीं न कहीं मेरे लिए है और मैं उनके पास ही फ़िलहाल जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे निर्देश आ रहे हैं कि तुम वहाँ पे चले जाओ और वो मुझे बहुत ही अच्छे से सँभालेंगे। बस उसने ये कहा कि मैं पृथ्वी पर जिस तरीके से हम विचार करते हैं उस तरीके से हमारे यहाँ पर विचार नहीं होते। यहाँ पर जैसे हमारे विचार है, अगर पृथ्वी पर ऐसे विचार होते तो हम जो अपने जीवन में बहुत कुछ कर पाते। तो इस तरीके से कुछ संदेश देकर वो आत्मा वहाँ से दोस्तों चली गई। ये जो अनुभव है दोस्तों, इस अनुभव ने या फिर इस छोटे से घटना ने जॉर्ज को पूरी तरह से बदल दिया। जॉर्ज ये कहते हैं कि मैं मतलब इन सारी चीज़ों को इतना उन्होंने गंभीरता से सोचा कि ये इंसान जिसकी मतलब एक कहीं न कहीं नेचुरल डेथ हुई है, फिर भी ये कह रहा है कि मैं अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहता था या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पर मैं एक अच्छा इंसान या फिर एक बहुत कुछ और भी मुझे करना था जितना मैंने किया। और मेरे जीवन में तो मैंने खुद को ही मारने की कोशिश की, तो कितना मैंने बुरा किया। तो इसके बाद जॉर्ज यही कहने लगे कि अगर मुझे एक मौका मिलता है तो बहुत अच्छा होगा और मैं अपने आप को ज़रूर सुधारने की कोशिश करूँगा। और इस तरीके से जॉर्ज सोच रहे थे और उसके कुछ देर बाद जॉर्ज ये कहते हैं कि फिर से मेरे सामने ब्लैकआउट हो गया, मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरे के साथ क्या हो रहा है। और उसके बाद दोस्तों जब उन्होंने मतलब उनको होश आया तो उन्होंने ये देखा कि उनके आँखें उन्होंने खोली, मतलब अब वो ज़िंदा है और कहीं न कहीं अपने शरीर में है। और उसके बाद जॉर्ज ने ये कहा कि मैंने कुछ भी नहीं सोचा कि आज जो हुआ उसके बारे में मेरा परिवार क्या सोचेगा। मैं इसलिए खुश था क्योंकि कहीं न कहीं मैं ज़िंदा था और मुझे एक मौका मिल गया था। और इस तरीके से जॉर्ज ये कहते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा मतलब लगा था, बहुत ज़्यादा वो ज़ख्मी हो गए थे। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि तकरीबन 3 महीने उनको लगे ठीक होने में। लेकिन इसके बाद जॉर्ज की जो ज़िंदगी है उन्होंने बहुत कुछ उनको सिखाया था एक छोटे से एहसास ने, छोटे से अनुभव ने। और उसके बाद उन्होंने अपने जीवन के
पूरी तरीके से अपना स्वभाव बदल दिया और जितना हो सके उन्होंने खुश रहने की कोशिश की, जितना हो सके मतलब लोगों को खुशियाँ देने की कोशिश की, अपने परिवार को वक़्त देने की कोशिश की। जो भी था वो सच कहने लगे अपने परिवार को, और तब उनको ये भी लगा कि जैसे वो सोच रहे थे कि उनका परिवार उनको प्यार नहीं करता, वैसा ज़रा भी नहीं था। उनका परिवार भी उनसे बहुत प्यार करता था। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जॉर्ज हमसे यही कहते हैं कि कभी-कभी कुछ चीज़ें हम ढूँढने की कोशिश नहीं करते कि हमारा परिवार कितना हमसे करीब है। हम यही सोचते हैं कि वो हमसे दूर है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उनके दिल में जो हमारे लिए प्यार होता है वो कभी-कभी दिखता नहीं, लेकिन वो ज़रूर होता है दोस्तों। तो ये जो कहानी है हमें बहुत कुछ सिखाती है कि जीवन में हमें किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में हमें कुछ भी हो, जितना लड़ हम सकते हैं उतने लड़ने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। एक ऐसा इंसान जो बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी जिएगा, जो इस तरीके से एक अच्छा परफेक्ट इंसान बनने की हमेशा कोशिश करेगा। जितना हो सके कुछ भी अधूरा नहीं दोस्तों, जितना हो सके हम करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे बड़े-बड़े अगर कोई सपने अधूरे भी रह जाते हैं तो उनको भी कहीं न कहीं पूरा हो जाएगा, कहीं न कहीं किसी जन्म में। बस एक अच्छा इंसान जो होता है वो कभी भी नहीं हारता और उसका कुछ भी अधूरा नहीं रहता। तो इस बात को हमें हमेशा सोचने की और इस तरीके से हमें कर्तव्य करने की हमेशा कोशिश करनी होगी। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।